काफ़ी टाइम से सोच रहे थे एक ऐसी राइड पे निकला जाए जहां डेस्टिनेशन से ज़्यादा उस तक पहुंचने का सफ़र याद रहे। तो इस बार हमने मैप पे एक ऐसी वैली ढूंढी है जिसका नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, राजगुंडा वैली। कहते हैं कुछ साल पहले तक यहाँ सिर्फ गद्दी चरवाहे अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर आते थे। फिर धीरे धीरे रोड्स बनी और रोड्स ने खूबसूरत वैली को दुनिया से जोड़ दिया। तो हेलमेट पहन लो, इंजन स्टार्ट करो, क्योंकि इस बार सिर्फ राइड नहीं, एक कहानी शुरू होने वाली है। जब आपको पता हो अगले दिन ट्रिप पर जाना है तो उस रात की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। बस वही एक्साइटमेंट लेकर हम सुबह के 3 बजे घर से निकल पड़े हिमाचल की तरफ। इस बार डिस्टेंस काफ़ी कवर करनी थी, इसलिए सोचा जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेटर रहेगा। सुबह होते ही हिमाचल पहुंच गए। अब पहाड़ों को सुबह सुबह देखने का अपना अलग ही फील होता है और यहीं से लगने लगा था कि अब ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। सुबह हो चुकी है और हम रास्ते में ही है और कुछ इस तरह हिमाचल ने हमारा स्वागत किया। ये देखो कितने अच्छे प्यारे व्यूज़ है। अभी तो रास्ता सिर्फ 20 या 30% ही कवर हुआ है, बाकी 70% आप देख ही सकते हो क्या होने वाला है। तो हमारे साथ आज 2 नए मेंबर और आए हैं, ये ममता और ये निधि। ये हमारे साथ मनाली ट्रिप पे चल रहे हैं और ये अपने रेगुलर भाई लोग, एक संजीव और ये प्रिंस। तो मनाली नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कहाँ? राजगुंडा। काफ़ी लंबी राइड हो गई थी तो सबसे पहले ज़रूरत थी एक अच्छे ब्रेकफास्ट की। एक जगह रुककर पेट भर ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर रिलैक्स किया और फिर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए निकल पड़े बीर बिलिंग की तरफ। Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration your. फाइनली हम बीर बिलिंग पहुंच गए। बीर बिलिंग अपनी पैराग्लाइडिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार हम यहाँ पैराग्लाइडिंग करने नहीं आए थे। थोड़ा रिलैक्स किया, बीर बिलिंग को एंजॉय किया। बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, लेकिन हम पैराग्लाइडिंग करेंगे नहीं क्योंकि वो हमारे प्लान में है नहीं। हमारा प्लान है राजगुंडा, तो यहाँ से हम राजगुंडा के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके यहाँ से बस निकलते हैं हम। मतलब जिसको भी पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक है, जिसको भी उड़ता तीर लेने का शौक है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। देखो वो भी उड़ता तीर ही चल रहा है वहाँ पे। मतलब मस्त एंजॉय करो, धीरे धीरे आओ, बादल में गायब हो जाओ। देखो बादल भी ऊपर ही आ रहे हैं धीरे धीरे। मतलब कि 1 तीर 2 तीर 3 तीर से काम नहीं होगा, तो बीर बिलिंग का सबसे बड़ी जो पैराग्लाइडिंग है वो काम करेगा। अब बीर बिलिंग को अलविदा कहकर हम राजगुंडा की तरफ निकल पड़े और सच कहूँ तो मन नहीं कर रहा था कि ये सफ़र यहीं ख़त्म हो। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पहाड़ों की खूबसूरती और भी गहरी होती गई। लंबा रास्ता था, लेकिन हर टर्न पर लगता था कि बस यहीं रुक जाए और ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। और फिर हम पहुंच गए उस कहानी के करीब जिसके लिए हमने ये पूरा सफ़र शुरू किया था, राजगुंडा। तो कहानी कुछ ऐसी है। राजगुंडा के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी अलग है। इनके एक नहीं बल्कि 2 घर हैं, एक यहाँ राजगुंडा में और दूसरा नीचे बीर।
गर्मियों में ये लोग भेड़ बकरियों के साथ ऊपर वैली में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दिसंबर से मार्च तक बर्फ़ पड़नी शुरू होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर इन्हें नीचे उतरना पड़ता है। मतलब साल में 2 बार इनकी ज़िंदगी अपना घर बदल लेती है। मौसम के साथ इनका पूरा जीवन भी पहाड़ों के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। हम सबकी इतनी बिजी लाइफ रहती है यहाँ पे, तो देखते हैं हम दिल्ली जाते हैं, कभी जयपुर जाते हैं, तो कभी आप यहाँ पे आओ, पहाड़ों पे आओ, मतलब इन चीज़ों को ऐसा ना फील ही हो सकता है। ये मतलब कोई रील में ऐसे दिखा के हम ऐसे कुछ बता नहीं सकते यहाँ पे क्या हो रहा है। असली में जब यहाँ आओगे तो आपको ऐसे फील होगा, जो पीस यहाँ महसूस होएगी, जो यहाँ पे फ्रेश एयर जो आपको महसूस होगी, वो यहीं पे होगी, रियलिटी में यहीं पे ही आके। तो मतलब व्यूज़ इतने धमाकेदार है ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब कि आप सारे मतलब अपने दुख दर्द पीड़ा सब भूल जाएंगे, बस यहाँ के एंजॉय करेंगे। अब हर जगह की तरह यहाँ भी सबसे पहले हमें अपने लिए एक ठिकाना ढूंढना था। थोड़ा इधर उधर ढूंढने के बाद आखिर एक प्यारा सा स्टे मिल गया। सामान रखा, फ्रेश हुए, खाना खाया और फिर हम तैयार हो गए इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली हमें खाना मिल गया है और खाने में है मिक्स वेज और राजमा की एक खास बात है यहाँ पे, इन्होंने राजमा की फार्मिंग खुद की है और बीर बिलिंग का जो राजमा है पूरे ऑल इंडिया में काफ़ी फेमस है। देखो गाइस, हमने राजमा 4थी बार रिपीट किया है। इतना बढ़िया है यहाँ का राजमा और इतना ऑथेंटिक है, तो आप आओगे तो यू मस्ट ट्राई। वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। हाँ वही वर्ल्ड फेमस। तो गाइज़ अभी हम हैं राजकुंडा में, तो हमें होम स्टे मिल गया है। यहाँ पे हमने खाना पीना कर लिया है और अब हम राजकुंडा का विलेज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और यहाँ पे रिवर साइड भी है, तो थोड़ी देर में मिलते हैं रिवर साइड। जैसे जैसे हम गांव को एक्सप्लोर कर रहे थे, वैसे वैसे मन कर रहा था कि बस ऐसे ही घूमते रहे। ना कोई जल्दी थी, ना कहीं पहुंचने की फिक्र। चलते चलते कभी खेतों के पास से गुजरते थे, कभी गांव के छोटे छोटे घर के बीच से गुजरते थे। घर बहुत कम थे, लोग अपने में व्यस्त थे। अभी हम देख रहे थे यहाँ पे कि लोगों ने कुछ सब्जियाँ उगा रखी हैं, शायद गोभी उगा रखी है, ये नहीं हमें पता, बट देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और साइड वाइज का एरिया देखे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे साइड में रिवर व्यू है, तो हम कुछ थोड़ी देर बाद आपको उधर का व्यू बताते हैं। तो हिमाचल के इस गांव को एक्सप्लोर करते करते मैंने एक बहुत ही फ़नी चीज़ देखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है ओपन टॉयलेट, कोई दरवाज़ा नहीं है। शायद यहाँ के लोग बहुत ही ओपन माइंडेड है इसलिए बनाया। मुझे ये नहीं पता ये लोग यूज़ करते हैं या फिर कोई जानवर यूज़ करता है। जानवर तो बैठेगा नहीं इस पर, शायद रात में यहाँ के लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन बहुत ही यूनिक है ये कंसेप्ट। और फिर थोड़ा आगे बढ़े तो नीचे यूएचएल रिवर नजर आई। यही वो यूएचएल रिवर है जहां 1926 में अंग्रेजों ने हिमाचल का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया था। पहाड़ों में आके लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी सिंपल हो गई है। हम शहर में न जाने कितना बोझ दिमाग में लेके घूमते हैं, जबकि जीने के लिए कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। काफ़ी टाइम से मन था कि मैं ऐसे रिवर साइड बैठूं और मैगी बनाऊं, तो फाइनली आज मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है। ये हमारे कुछ छोटे मोटे रीति रिवाज होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तो फाइनली वी हैव डन इट। सो नाउ वी विल एंजॉय आवर मैगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यहाँ ना कोई जल्दबाजी है, ना कोई शोर, बस एक सुकून है जो एहसास दिलाता है
कि असल खुशी चीज़ों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि फालतू ख्यालों को पीछे छोड़ने में है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रुकना और हल्का होना ज़रूरी होता है। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद हम वापस गांव की तरफ आ गए और इसी के साथ राजगुंदा का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले दिन हम निकलेंगे बड़ा ग्राम की तरफ। यकीन मानिए वो जगह राजगुंदा से भी कम खूबसूरत नहीं है। मिलते हैं बड़ा ग्राम में। धन्यवाद।